Yes, fifth class. Let's we start chapter number 6. Be my multiple. I will be your factor. तुम मेरे मल्टीपल हो जाओ, मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा। तो इस चैप्टर में जो है आपको मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बताया जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा नोटबुक में देख लेते हैं कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल में आपका जो क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आ सकता है आपका एनी मल्टीपल, और आपका आ सकता है फर्स्ट डैश मल्टीपल। ये डैश का मतलब क्या होता है? डैश में आ सकता है फर्स्ट 2 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल, कुछ भी आ सकता है। और उसके बाद होता है आपका कॉमन मल्टीपल। आपके मल्टीपल्स में 3 चीज़ आती है, एनी मल्टीपल, फर्स्ट 3 और 4 मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल और मल्टीप्लाई एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें आपने टेबल लिखनी होती है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टेबल लिखते हैं, किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है राइट एनी 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। आपने 3 के कोई भी 4 मल्टीपल लिखने हैं। तो आप इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। 3 को मान लो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 को आपने 12 से किया तो 36, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। तो ये आपके एनी मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए, है ना। तो 3 के 4 लिखने हैं, तो आप इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। तो एनी 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि 30, 36, 6 एंड 15, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है एनी की जगह क्या आएगा, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 4 का मतलब होता है आपने काउंटिंग 1 से शुरू करनी है और 4 तक उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है 3 को, यानी कि 1 2 3 4 से ही आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9 एंड 12। तो आपने फर्स्ट से ही काउंटिंग शुरू करनी है। अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ गया तो 1 से ही काउंटिंग शुरू करनी है। तो ये 2 आपकी क्लियर हो गए। उसके बाद है कॉमन मल्टीपल। जब कॉमन मल्टीपल की बात होती है तो आपके पास एटलीस्ट 2 नंबर्स होने चाहिए और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके नंबर। क्वेश्चन आपका है राइट यहाँ पे भी हम 4 लिख लेते हैं। 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 2। इसके आपने कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे, पहले 3 के मल्टीपल्स लिखोगे फिर 2 के। इसके 2 मेथड हैं करने के, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 3 के मल्टीपल में आपका क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन 12, 15, 18 एंड 21, 24 यही आते हैं। उसके बाद आप 2 के भी मल्टीपल लिख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आप यहाँ आगे ले जा सकते हो। बट पहले हम देखते हैं कि कहीं हमारे 3 मल्टीपल यहीं तक तो नहीं हमें मिल गए हैं। तब देखिए इन दोनों में क्या है, 6 दोनों में है, 12 दोनों में है। उसके बाद अभी है नहीं आपका, आप इसको टेबल को आगे भी लिखिएगा 18, तो 18 भी दोनों में आ गए, ठीक है। तो आपके फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल, अभी हमारे पास 1 2 3 मल्टीपल हुए तो हम इसको आगे भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देन 18 के बाद 20, अब 20 के बाद क्या आता है 22, 24, है ना। अब देखिए 24 दोनों में आ गया, ये 24 है और ये भी 24 है। तो आप क्या लिखोगे, 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 2। 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 आर क्या है आपके 6, 12, 18 एंड 24। 6, 12, 18 एंड 24 ये इसका फर्स्ट मेथड है। अगर आप सेकंड मेथड यूज़ करना चाहते हो वो बहुत इजी है। तो आप क्या करोगे, जिन नंबर का आपने कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने क्या करना है, 3 × 2 यानी कि 6, ठीक है। अब आप 6 की टेबल लिख सकते हो।
तो कितने मल्टीपल्स उसने पूछे 4, यानी कि 6, 12, 18, 24। तो आपका वही आंसर आ गया। आंसर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आप इसका आंसर लिख दोगे। जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसकी अगर आप टेबल लिखते हो तो वही आपके कॉमन मल्टीपल होंगे 3 और 2 के। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा नंबर आ जाता है कि ये दोनों आपके यहाँ तो प्राइम नंबर हैं, मान लीजिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। अब हम इसको देख लेते हैं कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 और 24, हमें ये फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 और 24। अब देखिए दोनों कंपोजिट नंबर है, दूसरे की टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 18 और 24, और ऐसे हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड से इसका एलसीएम निकालेंगे। दोनों आपकी 2 की टेबल में आते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब दोनों किसी की टेबल में नहीं आते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 4 जा 72। तो 72 जो है वो आपका 18 और 24 का एलसीएम है। तो आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 18 और 24 इज़ 72। तो ये आपका एलसीएम है। अब आपने लिखना है कॉमन फैक्टर ऑफ 18 और 24। तो आप यहाँ कैसे लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर। अब कितने लिखने हैं, मान लो हमने 3 कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं, 3। तो यानी कि 72 को आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 72 1 जा 72, 72 2 जा 144, 72 3 जा 216। आपने 72 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इस मेथड से भी, एलसीएम वाले मेथड से भी आप इसके कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, द माउस एंड द कैट। यहाँ पे कैट है और ये आपका माउस है। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, द हंग्री कैट इज़ ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। ये जो कैट है ये भूखी है और ये माउस को पकड़ने की कोशिश करती है, इसका नाम है कुंजन। कुंजन इज़ नाउ ऑन द 40th स्टेप एंड इट कैन जम्प 2 स्टेप एट अ टाइम। कुंजन अभी जो 14 स्टेप पे है और ये 1 टाइम में 2 स्टेप जंप करता है, यानी कि अगर 14 पे एक जंप करता है तो 16 पे आ जाता है। द कैट इज़ ऑन द 3rd स्टेप। कैट जो है वो 3rd स्टेप पे है एंड शी कैन जंप 3 स्टेप्स एट अ टाइम। ये जो है एक टाइम में 3 स्टेप जंप कर सकती है। अगर ये 3 पे जंप करके 6 पे आ जाती है, 6 से फिर ये 9 पे आ जाती है। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ़ द माउस रीज 28, अगर ये माउस जो है 28 स्टेप पे आ जाता है, इट कैन हाइड, ये छुप सकता है इन द होल। किसमें, होल में। ये देखिए यहाँ पे 28 स्टेप पे होल है, अगर ये 28 पे आता है यहाँ पे छुप सकता है। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। पता लगाइए क्या जो ये माउस है सेफली वहाँ से निकल जाता है, बच सकता है। फर्स्ट में क्या पूछा गया, द स्टेप ऑन विच द माउस जंप। अब जो माउस है वो किस स्टेप पे जंप करता है, देखिए 14 पे है, 14 के बाद किस पे आएगा, 16, 2 स्टेप जंप किया 1 2, 16 के बाद वो आया 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, देन 24, 26 एंड देन 28। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसके स्टेप्स लिखे 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28। बी पार्ट में पूछा गया द स्टेप ऑन विच द कैट जंप्स। अब वो स्टेप्स आपने लिखने हैं जिस पे कैट जंप करती है। अब कैट जो है 3rd नंबर पे है, 3 से वो कहाँ आती है 6, 6 से 9, 9 to 12, 12 से फिर वो आते हैं 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24 एंड देन 27। यहाँ पे 27 नंबर पे वो आ जाती है 3 जंप करके। तो हमने यहाँ उसके स्टेप लिखे हैं, कौन से स्टेप पे वो गई है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27। द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप, वो कौन से स्टेप है जिसपे कैट और माउस दोनों ने जंप किया। देखिए जो दोनों में कॉमन होगा उन दोनों पे उसने जंप किया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 18 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 18 स्टेप पे दोनों आए। उसके बाद 24 स्टेप दोनों में है तो इस पे दोनों आए। तो उनका जो कॉमन स्टेप कौन सा था जिसपे उन्होंने दोनों ने जंप किया, वो है 18 एंड 24। क्वेश्चन पूछा गया है कैन द माउस गेट अवे, तो आप लिखोगे द माउस कैन नॉट गेट अवे। नाउ फाइंड आउट इफ़ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप एंड द जंप 5 स्टेप्स एट अ टाइम।
अगर कैट जो है 5th स्टेप पे बैठती है और 1 टाइम में 5 स्टेप जंप करती है एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8th स्टेप एंड जम्प्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम, अगर वो 8th स्टेप पे बैठा है और 4 स्टेप जंप करता है, कैन द माउस गेट अवे, क्या जो माउस है वो चला जाएगा। तो इसे हम अपनी नोटबुक में करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कैट, यहाँ लिखते हैं माउस। अब माउस जो है वो कौन से स्टेप पे बैठा है, कैट जो है वो 5th स्टेप पे है और माउस जो है वो आपका 8th स्टेप पे है। अब ये जंप कितनी करती है, 5 स्टेप, और ये जंप करता है 4 स्टेप। अब देखिए 5 के बाद ये कहाँ आएगी, 5 के बाद 10, देन 15, 20, 25, उसके बाद 30 आएगा, 30 स्टेप है नहीं, टोटल स्टेप्स जो है 29 है। अभी 8 के बाद कहाँ आएगा, 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 24 एंड 28। अभी लास्ट में 28 स्टेप पे आ जाता है। तब इसने पूछा क्या है, कैन द माउस गेट अवे, तो आप लिखोगे यस द माउस कैन गेट अवे। नाउ पेज नंबर 88, हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर, मोंटो जो है किसका वेट कर रही है, मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी, मोंटो जो कैट है वो किसी का वेट करती है। एंड डू यू नो फॉर whom ही इज़ वेटिंग, क्या आप जानते हो उसको किसका वेट है। देर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट, यहाँ पे एक ट्रिक है दिखाई गई है कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको नंबर लिख के दिए गए हैं 1 to 60, उसके बाद क्या है, मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं उसे आपने रेड से मार्क करना है, और जो नंबर आपके 3 से डिवाइड होते हैं उसे आपने येलो डॉट से मार्क करना है, और जो 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं उसको ब्लू डॉट से मार्क करना है। देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, 2 की जो टेबल में आते हैं 2 से डिवाइड, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब आपके किससे डिवाइड होते हैं 2 से, और यहाँ मैंने रेड मार्किंग की है। 3 वालों के ऊपर येलो मार्किंग की है, 3, 6, 9, 12 एंड ऐसे करते करते हम 60 तक आए। उसके बाद है आपका 4, तो 4 में हमने इसको मार्क किया ब्लू से, 4 पे हमने ब्लू डॉट लगाया, फिर 8 पे ब्लू डॉट लगाया, 12 पे ब्लू डॉट लगाया, 16 पे ब्लू डॉट लगाया। अब उसके बाद इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स, कौन से बॉक्स हैं जिन पे तीनों कलर आए हैं। अब 3 कलर किस पे हैं, देखिए 1 2 3 कलर्स आए, 12, देन 24 पे भी 3 कलर्स हैं, 36 पे 3 कलर है, 48 एंड 60, यानी कि ये जो 12, 24, 36, 48 एंड 60 जो हैं वो इसके तीनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं, 2, 3 एंड 4 के। उसके बाद नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द लेटर्स ऑन टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। अब जिसमें ये 3 डॉट आए हैं उनके ऊपर कुछ इंग्लिश का लेटर लिखा गया, वो क्या है, MOUSE, तो इसको किसका वेट है, माउस का वेट है, तो आपने लिखना है MOUSE। बट इसने लेटर्स पूछा है तो आपने इनके बीच में कॉमा लगाना है, M, O, राइट दोज लेटर बिलो इन ऑर्डर। अब इसने बोला है कि उन लेटर्स को ऑर्डर में लगाना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है, मतलब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा, फिर M आएगा, O, S एंड U। पेज नंबर 89, यहाँ पे है म्यू गेम, ये एक गेम है। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, वन प्लेयर कॉल्स आउट 1, द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, एक सर्कल बनाते हैं और गेम खेलते सब बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं, तो काउंटिंग बोलते हैं, जैसे इसने बोला 1, इसने बोला 2, देन इसने थर्ड, जिसने 3 नंबर बोलना है, हु हैज़ टू कॉल 3 और अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 3 हैज़ टू से म्यू। जिसके पास 3 आता है या 3 से जो 3 का कोई मल्टीपल आता है तो उसने क्या बोलना है, म्यू बोलना है। जैसे बोलेगी 1, 2 म्यू, 4, 5 म्यू, आपने 3, 6 ऐसे नहीं बोलना है। उसके बाद है 1 हु फॉरगेट टू से म्यू, जो म्यू बोलना भूल जाता है इज़ आउट ऑफ द गेम, वो गेम से आउट हो जाएगा। एंड द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज़ द विनर, जो लास्ट में प्लेयर रह जाएगा वो विनर हो जाएगा। विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद म्यू, अब म्यू के लिए कौन से नंबर रिप्लेस करें, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये जो भी नंबर है सो ऑन, मतलब कहाँ तक ये टेबल जाती है हमें नहीं पता, बट शुरू 3 से हुई है, तो ये जो नंबर है ये आपके म्यू से रिप्लेस हुए हैं। उसके बाद है वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये 3 के मल्टीपल हैं, दीज नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। अब आप यही गेम
4 के मल्टीपल्स के साथ भी कर सकते हो कि जिसके पास 4, 8, 12 आएगा तो उसको म्यू बोलना है, जैसे 1, 2, 3 म्यू, 4, 5, 6, 7 म्यू, ठीक है। अब देखिए, नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद म्यू, तो आपने कौन से नंबर रिप्लेस किए, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। दिस नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, यस। अब यहाँ पे है राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यहाँ पे एनी 10 है, ध्यान से देखिए एनी 10, तो यहाँ 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपने 10 नंबर लिखने हैं। बट यहाँ पे मैंने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिए हैं, क्यों, ये ताकि बच्चों के लिए इजी हो जाए। तो 5 को आपने 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई किया, 5 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। उसके बाद है डाइस गेम। अभी आपकी एक गेम और आ गई, थ्रो 2 डाइस टुगेदर, 2 डाइस आपने लेनी है, दोनों को एक साथ थ्रो करना है। एंड व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑन द डाइस। अब इसके जो ऊपर वाले फेसेस पे नंबर कौन से आए, मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम इफ़ इट इज़ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल। आपने इन दोनों नंबर से नंबर बनाना है, जो ऊपर नंबर आएगा डाइस के, तो ये नीचे सर्कल दिए गए हैं, यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7 लिखा हुआ है, तो आपने इसमें वो नंबर लिखना है अगर ये इसका मल्टीपल होता है तो 4, 5, 6, 7 का। देन इट इज़ योर फ्रेंड टर्न, द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड इज़ द विनर। अब जो आपने 10 राउंड में ये गेम खेलनी है और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे तो वो आपका विनर होगा। जैसे इसने बोला आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस, इसने बोला कि मेरे पास जो नंबर आया, एक 3 आया, एक 2 आया। इफ़ आई मेक 23, अब 3 और 2 से आपके नंबर क्या बनते हैं, 23। जैसे यहाँ पे 3 और एक 2, तो आपका 32 भी बन सकता है और 23 भी बन सकता है नंबर, या तो 32 होगा या 23 होगा। तो अब इसने क्या बोला है, सो आई विल मेक 32, 23 इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर। 23 जो है किसी का भी मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसने 32 को लिया जो कि 4 का मल्टीपल है, तो इसने 4 के यहाँ लिखा है 32, यानी कि 3 2 आया ना 32। उसके बाद मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 and 4, 1 और 4 से आपका नंबर बनता है 14 या 41। अब देखिए 41 तो किसी का भी मल्टीपल नहीं है, लेकिन 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 14। ऐसे ही आपने आगे सभी नंबर्स लिखने हैं और जो भी जिसका मल्टीपल होगा उसमें आपने लिखना है। मान लीजिए आपका फिर से नंबर आया, एक में एक डाई पर 3 आया, एक पे 6 आया, तो नंबर क्या बने, 36 एंड 63। 63 जो है वो किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं, बट 36 है, तो 36 किसका है, 4 9 जा 36, तो आप 36 यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे आपने 10 राउंड करने हैं और जो जिसके बॉक्स में नंबर ज़्यादा होंगे तो वही आपका विनर होगा। अब आ जाइए कॉमन मल्टीपल। थिंक ऑफ अ नंबर, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इट इन द रेड सर्कल। अब इसने बोला एक नंबर सोचिए जो कि 3 का मल्टीपल हो, तो उसने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हैं, ये रेड है और ये ब्लू है। तो रेड में आपने 3 के मल्टीपल लिखने हैं और ब्लू में आपने 5 के मल्टीपल लिखने हैं। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इट इन द ब्लू सर्कल। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल होंगे। सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 and 5। इसलिए हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो 3 और 5 दोनों में आते हैं, वो कॉमन मल्टीपल हैं 3 और 5 के। थिंक इफ़ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 and 5 इन द पर्पल चार्ट, देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल। इसने बोला कि अगर जो इनके कॉमन मल्टीपल हैं हम यहाँ पर्पल में लिखेंगे तो क्या वो रेड और ब्लू दोनों में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लू सर्कल भी आता है, यहाँ पे आपका रेड सर्कल भी आता है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है वेयर डू आई राइट 15, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। तो 15 को आप कहाँ लिखोगे, सेंटर में, क्योंकि ये आपकी ब्लू में भी आता है और रेड में भी आता है, मीन्स ये 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप शॉर्ट मेथड से करना चाहते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15। जो 15 की टेबल होगी वो यहाँ आएगी, यानी कि 15 उसके बाद आपका आता है 30 45, इसकी 15 की टेबल आपने लिखनी है। देन 60। अब इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो 15, जहाँ से आपकी टेबल शुरू होगी वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 15।
रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7. राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 7. देखिए 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल, तो आप मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया था, तो आप वैसे भी कर सकते हो. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7 आर. कैसे? आपने क्या करना है, 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 14 आया, तो हम 14 की टेबल लिख लेते हैं. 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 52, सॉरी 42. एंड आप इसके आगे जितने भी मल्टीपल्स पूछे गए हैं वो लिख सकते हो. और इसका जो मेन मेथड है आपके इसमें बताया गया वो ये है कि आप 2 के मल्टीपल्स लिखोगे और 7 के. 2 के मल्टीपल हैं आपके 2 4 6 8 है ना, 10 12. आप ऐसे लिखते रहोगे तो ये ऐसे करने से आपकी टेबल बहुत लंबी हो जाएगी. इसलिए मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया कि अगर आपके दोनों प्राइम नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और जो आपका आंसर आएगा यानी कि आपका प्रोडक्ट आएगा उसकी आप टेबल लिख दीजिए. उसके बाद है आपका पेज नंबर 92. रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4 6 and 5. अब देखिए 4 6 और 5 का जो है आपने सर्कल बना के करना है, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा. देखिए 4 की टेबल है 4 8 16 28 32 हो गया, ठीक है. 6 18 42. अब 6 और जो 4 और 6 की जो कॉमन मल्टीपल है, ये 4 है, ये 6 की है, ये 4 की है, तो 4 के और 6 के कॉमन मल्टीपल आपके ऑरेंज में आएंगे, क्योंकि इन दोनों में यहाँ तक आपका येलो और रेड दोनों है, तो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल यहाँ आएंगे. और 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल आपके इसमें आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लू और रेड दोनों हैं. और 6 और 5 के कॉमन मल्टीपल आपके यहाँ आएंगे, क्योंकि ग्रीन में है. और 4 6 and 5 तीनों के कॉमन मल्टीपल आपके यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लू भी है, रेड सर्कल भी है और यहाँ पे आपका येलो सर्कल भी है. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ. आपने क्या करना है, इनके जो मल्टीपल्स हैं वो यहाँ लिखने हैं, बट जो दोनों की टेबल में आते हैं वो यहाँ लिखने हैं, क्योंकि आप इसको देख सकते हो ये येलो भी है और रेड भी है. ऐसे ये ब्लू और रेड दोनों हैं, तो ब्लू आपका 5 का है और रेड जो है 4 का है, तो यहाँ पे आपके दोनों के मल्टीपल्स आएंगे जो दोनों की टेबल में आते हैं. 6 और 5 के जो मल्टीपल है यहाँ आएंगे, 30 and 60 दोनों की टेबल में आते हैं. और जो तीनों की टेबल में आते हैं वो आपका यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कलर है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये येलो है. तो मैंने आपको पहले भी शॉर्ट मेथड अभी बता दिया था, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. एलसीएम ऑफ 4 6 and 5. हमने तीनों का एलसीएम लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 2 5 जा 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता है. हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. तो 60 जो है वो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है, तो 60 इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 and 6. अब यहाँ पूछा गया व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन. अब 5 6 के कौन से आपने क्या करना है, 5 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 30, तो 30 की टेबल लिख लीजिए आप यहाँ पे. 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, ठीक है. व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6. आप 4 और 6 के कौन से होंगे, आप 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. अब 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इनका एलसीएम जो है 12 आएगा, यानी कि 12 की टेबल जो भी होगी, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये आपके 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल होंगे. एंड इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 and 5. तो इसमें कौन से कलर आपके यूज़ हुए हैं, येलो एंड ब्लू एंड रेड, 3 कलर यूज़ हुए हैं इसमें. एंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 and 5. तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है इसका, 60, ठीक है, क्योंकि हमारा एलसीएम जो है वो 60 आया था. उसके बाद है आपका पजल. टॉमरिंड्स सीड. सुनीता टुक सम टॉमरिंड यानी कि इमली सीड्स. शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम एंड फाउंड दैट 1 सीड वाज लेफ्ट ओवर. उसने 5 के ग्रुप बनाए और उसने देखा एक जो है उसका सीड बच जाता है. शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4. उसने फिर 6 के ग्रुप बनाए, फिर 4 के ग्रुप बनाए. ईच टाइम 1 सीड वाज लेफ्ट ओवर. हर बार उसका जो एक सीड जो है वो बच जाता है. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सीड दैट सुनीता हैड. तो सुनीता के बाद पास जो है सबसे कम जो है सीड कितने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैड. तो आपने क्या करना है, इन तीनों का 4 5 and 6 का एलसीएम लेना है. जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो आपने एलसीएम लेना है. तो
तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6 अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। यहाँ पे देखिए 4, 5, 6 का एलसीएम हमारा यहाँ पे आया था 60। तो 60 उसके टोटल बनेंगे, चाहे वो 4 के ग्रुप बनाए, 5 के बनाए या 6 के बनाए, लेकिन उसका हमेशा एक लेफ्ट हो जाता है, तो उसको आपने इसमें प्लस कर देना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैड 60 + 1 यानी कि 61। अगर वो इसमें 4 के ग्रुप बनाएगी तब भी 1 इसका सीड लेफ्ट रहेगा, 5 के बनाएगी तब भी 1 लेफ्ट रहेगा, एंड 6 के बनाएगी तब भी 1 लेफ्ट रहेगा, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम 60 है। याद रखिएगा, जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसी के साथ हम इसकी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो इसके बाकी के पेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।